अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह करेंगे वीक 10 के लेक्चर्स और रिकॉर्ड पर्पस की में थोड़ी आसानी के लिए आई वुड कॉल देम लेक्चर्स 1 एंड 2। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने इससे पहले वीक 9 का जो लेक्चर 2 किया था वहाँ पर एंड किया था इस टॉपिक पे कि लो पास फिल्टर्स हम कैसे बना सकते हैं। इवन हाई पास फिल्टर का भी डिज़ाइन थोड़ा देखा था बेस्ड अपॉन लो पास फिल्टर्स कि इफ़ वी नो वे टू प्लेस पोल्स एंड ज़ीरोज़। अच्छा, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और हम सीखेंगे बैंड पास फिल्टर की डिज़ाइनिंग। अच्छा, इसमें ज़्यादा इसको आसान है एक एग्ज़ाम्पल से सॉल्व करना, तो आपकी बुक की ही एक एग्ज़ाम्पल है दैट इज़ 5.4.2। मैं उसको फ़ॉलो करती हूँ, ठीक है? अच्छा, उस एग्ज़ाम्पल की स्टेटमेंट ये है कि हम लोगों ने एक बैंड पास फ़िल्टर डिज़ाइन करना है। अच्छा, बैंड पास फ़िल्टर चूँकि एक बैंड को अलाउ करता है पास करना सच दैट मतलब इस तरह का एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स फ्रॉम ज़ीरो टू पाई, तो ज़ाहिर सी बात है कि इसी तरह का एक रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। तो जो बैंड पास फ़िल्टर होता है ना, वो हमेशा फिर एक पोल्स के पेयर के साथ बनता है, ठीक है? अच्छा, तो हमें एक 2 पोल बैंड पास फ़िल्टर बनाना है जो कि इस फ्रीक्वेंसी को पास आउट करे विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और उसके अलावा जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं सच दैट 0 एंड पाई वी वांट देम टू बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड, ठीक है। और उसके अलावा एक और फ्रीक्वेंसी है 4 पाई बाय 9, और हमें ये बताया गया है कि इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो एम्पलीट्यूड है यानी कि नॉट एम्पलीट्यूड बल्कि मैग्नीट्यूड ट्रांसफर फंक्शन का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का दैट शुड बी इक्वल टू 1/2 अंडर रूट। तो यहाँ से थोड़ी सी हमें इंडिकेशन बेसिकली दी गई है कि बैंडविड्थ वगैरह कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो बैंडविड्थ का आइडिया हमें यहाँ से होगा बिकॉज ये जो वोल्टेज या एम्पलीट्यूड लेवल है दैट इज इक्वल टू 70.7% या 0.707, तो ये 3 dB के इक्वलेंट होता है, -3 dB टू बी एग्जैक्ट। अच्छा, तो अब स्टार्ट हम यहाँ से लेते हैं कि ये जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है इसको देखकर हम अपना ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिखें। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको ये बताया था कि बिकॉज दिस इज अ बैंड पास फिल्टर, ठीक है, टू बी डेवलप्ड विद टू पोल अ पेयर ऑफ टू पोल्स, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसके डिनोमिनेटर में, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इन्फॉर्मेशन है कि ज़ीरो और पाई जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनको कम्प्लीटली एलिमिनेट होना चाहिए, तो इसके लिए हम 2 ज़ीरोज़ इंट्रोड्यूस करेंगे। एक ज़ीरो होगा 1 के ऊपर और दूसरा ज़ीरो होगा -1 के ऊपर, ठीक है। और हमें गेन भी साथ चाहिए सो दैट द सिस्टम ओवरऑल द सिस्टम इज अ स्टेबल वन। अच्छा, ये तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन मतलब एक उसकी कोई जनरल शक्ल सूरत जो है वो इस तरह की हो गई। अच्छा, अब हमने P1 और P2 लेने के क्या हैं, बिकॉज वी वांट आवर फिल्टर टू पास दिस फ्रीक्वेंसी सक्सेसफुली। तो अभी हमें उसका एम्पलीट्यूड तो नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि फिल्टर जिस फेज पे रखा जाएगा दैट फेज वुड बी इक्वल टू π/2। तो इसको फर्दर हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं इस तरह से 1 माइनस आर ई रेज़्ड टू पावर जे π/2। ये मतलब P1 की लोकेशन या वैल्यू हो गई, ठीक है। और इसी तरह से P2 जो होगा दैट वुड बी -j π/2 z raised to power -1, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ से ऑनवर्ड्स इसको हम जब ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा
इस तरह से, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 1 माइनस 1 प्लस है आर स्क्वायर 0 टू पावर -2, ठीक है। और इसको देकर हम अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस लिखना चाहें तो इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे ना 2 अननोन्स हैं, जिन 2 चीज़ों को हमने डिज़ाइन करना है, एक बी नॉट को और एक आर को। तो जो बी नॉट है ना, वो बेसिकली ज़्यादातर डिज़ाइन होता है इस तरह से कि जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमें मैक्सिमम मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, ठीक है? क्योंकि हम इसको कहते भी डीसी के हैं ना, तो यहाँ पर जो हमें मैक्सिमम मैग्नीट्यूड चाहिए दैट इज़ एट पाई/2, ठीक है? क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी को हमने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ पास करना है। तो इस फ़िल्टर का बी नॉट डिज़ाइन होगा इस फ्रीक्वेंसी के लिहाज से -j2 पाई/2 और 1 प्लस आर स्क्वायर इज पावर -j2 पाई/2। अच्छा, अब इसके ऊपर जो मैग्नीट्यूड अवेलेबल है दैट इज़ 1, और यहाँ से हम मतलब इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें तो वी कैन राइट इट एज मतलब 1 इक्वल टू बी नॉट, ठीक है। बी नॉट वैसे तो एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, लेकिन इसको हम मतलब इस तरह से लिख सकते हैं, ये ना भी लिखें तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस पाई प्लस जे साइन पाई 1 प्लस आर स्क्वायर कॉस पाई माइनस आर स्क्वायर साइन पाई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जब आप इसकी वैल्यूज़ कॉस पाई और साइन पाई को वैल्यूएट करेंगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू ऑफ बी नॉट, दिस इक्वेशन ऑफ बी नॉट। अच्छा, अब इस इक्वेशन को हम अपने ट्रांसफ़र फंक्शन जो हम लोगों ने शुरू में निकाला था उसमें डालेंगे, ठीक है। तो वी विल गेट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास अब जो यहाँ पे अननोन रह गया, या इस इक्वेशन में अब जो एक ही अननोन है दैट इज़ आर, उसको डिटर्मिन करने के लिए भी हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। अच्छा, पहले इसका हमें लिखना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। अच्छा, इस सवाल को मैं थोड़ा सा डिटेल से सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपको एक दफ़ा इसका प्रोसेस समझ आ जाए कि इसे हमने मतलब मैग्नीट्यूड खास तौर पे वो कैसे निकालने होते हैं। स्टेप्स स्किप करके सवाल को सॉल्व करेंगे।
ओके ये कौन सा टर्म है मैग्नीट्यूड के साथ इस तरह से बाहर लिखी जाएगी और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा का स्क्वायर प्लस साइन 2 ओमेगा का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये जो मैग्नीट्यूड हमें गिवन है ना एट 4 पाई बाई 9 ओमेगा को अगर हम मतलब 4 पाई बाई 9 यहाँ पे अज्यूम करें तो दिस मैग्नीट्यूड इज गिवन टू अस एज 1 अपॉन 2 अंडर रूट। ठीक है, और यहाँ पर हाँ बस ये सारा कुछ आ जाएगा। अच्छा, अब दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर लें इसका स्क्वायर और यहाँ पर बेसिकली अंडर रूट जो है ना वो हट जाएगा। अच्छा, अंडर रूट ठीक है, स्क्वायर एनी से अंडर रूट नहीं आएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपने ये करना है कि स्क्वायर को सॉल्व करना है। फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लिखेंगे जिसकी वजह से कुछ हमें मतलब 1 की वैल्यू मिलेगी जहाँ जहाँ पर हम साइन स्क्वायर 2 ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर 2 ओमेगा कुछ इस तरह की टर्म्स कंबाइन कर सकेंगे। ठीक है, तो उसके बाद 4 पाई बाई 9 भी हमें यहाँ पे प्लग कर देना चाहिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ले लिया है लेकिन यहाँ पर 4 पाई बाई 9 नहीं लिखा। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व करने के बाद तो फिर ओमेगा 4 पाई बाई 9 पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन जो बचेगी दैट वुड बी ठीक है। अच्छा, और उसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इनकी जो ओवरऑल इक्वेशन बनेगी ना इवेंचुअली वो R4 मेरे पास मतलब जो फाइनल इक्वेशन आ रही है उससे पहले की जो इक्वेशन है ना वो लिखी हुई है तो मैं यहाँ पे वो लिख के आपको बता देती हूँ 1.94 ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करके आपके पास कुछ इस तरह की क्वेश्चन आएगी और ये एक 4th डिग्री पॉलिनॉमियल की क्वेश्चन है और उसके बाद जब आप इसके रूट्स लेंगे तो आपको 4 रूट्स मिलेंगे। अच्छा, वो जो 4 रूट्स है ना उसमें होगा यूँ कि एक आपके पास रूट आएगा कुछ इस तरह से मतलब प्लस माइनस सब न्यूमेरिकल वैल्यू विद जे यानी कि 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास कुछ आएगा 0.7 का अंडर रूट और माइनस 0.7 का अंडर रूट, तो टोटल ये 4 वैल्यूज़ हो गई। ये जो 4th डिग्री पॉलिनॉमियल इक्वेशन है इसको जब सॉल्व करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमारे पास 4 रूट्स आएंगे। अच्छा, अब ये जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं इनको तो हम स्ट्रेट अवे इसलिए निगेट कर सकते हैं या फिर मतलब हम रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि R इज़ बेसिकली अ मैग्नीट्यूड, तो R कॉम्प्लेक्स तो कभी भी नहीं हो सकता। तो इस की जो इस 4th डिग्री पॉलिनॉमियल को सॉल्व करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे उनको तो हम स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो जो नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू है वो भी स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो सकती है बिकॉज मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी
नेगेटिव। तो हमेशा जो पॉजिटिव वैल्यू है, अच्छा, और इन सवालों में हम जब भी एक फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास हमेशा यही सिचुएशन आएगी कि दो वैल्यूज़ कॉम्प्लेक्स होंगी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो फिर मतलब फिगर आउट करना कि व्हाट मस्ट बी आर टू सेटिस्फाई आवर डिज़ाइन इज़ वेरी इजी। ठीक है, तो ये आर को भी हम डिज़ाइन कर लेंगे, तो जो यहाँ ओके, यहाँ से फिर बी नॉट भी हमारा निकल सकता है इवेंचुअली। तो जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं वो फिर हमारी पूरी हो जाती हैं। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। इसी ये जो पोल्स और जीरोस की लोकेशन है ना, उसी के लिहाज से हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड फिल्टर्स हैं। ठीक है, उन फिल्टर्स का हमने डिज़ाइन सीखना है कि किस तरह से वो काम करते हैं, उनके ट्रांसफ़र फंक्शंस, उनकी इक्वेशंस किस तरह से लिखी जाती हैं। मतलब जो पहला फ़िल्टर इसमें हम देखेंगे दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल रेज़ोनेटर। ठीक है, अच्छा, डिजिटल रेज़ोनेटर का मतलब ये है कि हम इसको जब कोई इनपुट देंगे, ख़ास तौर पे अगर हम इसको अ, एक मतलब अगर वेरिंग फ्रीक्वेंसी का सिग्नल इसको देंगे, तो किसी खास फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये ज़्यादा एम्पलीट्यूड देगा। ठीक है, इट एक्ट्स लाइक अ बैंड पास फिल्टर, कि किसी खास फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये ज़्यादा प्रॉपर्ली रेजोनेट करेगा, लेकिन उसके अलावा जो फ्रीक्वेंसीज होंगी, ठीक है, मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट फॉर एग्जांपल, तो उसके अलावा जो फ्रीक्वेंसीज होंगी उसके ऊपर उसकी जो सिस्टम बिहेव करेगा, यानी कि डिजिटल रेजोनेटर इतने ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ उसको पास आउट नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने अभी बैंड पास फ़िल्टर के एग्ज़ाम्पल में भी देखा कि इस तरह के फ़िल्टर को डिज़ाइन करने के लिए यूजुअली वी मेक यूज़ ऑफ पोल्स। तो यूनिट सर्कल से थोड़ा पीछे, यानी कि लेसर देन 1 मैग्नीट्यूड के साथ अगर मतलब हम आर को ज़्यूम करें, तो पोल्स प्लेस किए जाते हैं, और इन पोल्स की जो फेज़ है दैट इज़ ओमेगा नॉट। तो ये जो डिजिटल रेजोनेटर, ऐसा डिजिटल रेजोनेटर जिसमें पोल्स ओमेगा नॉट के इक्विवेलेंट फेस के ऊपर रखे जाएँ या एंगल के ऊपर रखे जाएँ, तो वो ओमेगा नॉट या उसके इर्द-गिर्द की फ्रीक्वेंसीज़ को ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ पास आउट करते हैं। ठीक है? तो इसकी जो एक सिंपलेस्ट पॉसिबल शक्ल-सूरत हो सकती है ना, वो ये कि वी बेसिकली प्लेस 2 पोल्स एट वन एट R multiplied by e raised by j omega naught, and the second pole is placed at this angle. ठीक है? So that they make a conjugate pair. तो हमारे पास जो इसका ट्रांसफ़र फ़ंक्शन बनता है वो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, डिजिटल रेज़ोनेटर का ट्रांसफ़र फ़ंक्शन, इसमें हम आर को प्रेफर करते हैं कि 1 से जितना करीब हो सकता है उतना हो, और अगर हम इस इन ब्रैकेट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपको एक थोड़ी सी सिंप्लीफाइड टर्म मिल जाएगी। जो कि ये है एक सिंप्लीफाइड ट्रांसफर फंक्शन। अच्छा, अब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको इस ट्रांसफर फंक्शन को देखकर, बिकॉज दिस इज एच ऑफ जी विच इज़ इक्वल टू वाई जी और अपॉन एक्स ऑफ जी, आपको इस ट्रांसफर फंक्शन को देखकर इस सिस्टम की, इस डिजिटल रेजोनेटर की डिफरेंस इक्वेशन लिखनी आए। सिंपली करना आपने ये है कि मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो वाई जी इंटू वन वुड बी इक्वल टू वाई, जो वाई जी के साथ जब ये टर्म मल्टीप्लाई होगी, तो अगर हम टाइम डोमेन में देखें, तो दैट वुड बिकम 2r cos ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई बाय y ऑफ n माइनस वन एंड सो ऑन। तो आपको इस डिजिटल रेजोनेटर के ट्रांसफर फंक्शन को देखकर डिफरेंस इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, और आपको इसका एच ऑफ एन भी निकालना आना चाहिए। एच ऑफ एन निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, ना तो डिफरेंस इक्वेशन का सोल्यूशन, ठीक है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 में किया था, या फिर ये जो आपके पास ट्रांसफर फंक्शन इस फॉर्म में मौजूद है, इसको आप इनवर्स जी या पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन लगाकर एच ऑफ एन तक पहुंच सकते हो। तो अभी तक मतलब हम लोगों ने किया ये है कि
ट्रांसफर फंक्शन लिखा डिजिटल रेजोनेटर का, और उस ट्रांसफर फंक्शन की इंफॉर्मेशन के बाद आपको उसकी डिफरेंस इक्वेशन और इम्पल्स रिस्पॉन्स ये निकालने आने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ हम और डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट शुड बी नॉट सो दैट आवर रिक्वायरमेंट इज़ मेट। और रिक्वायरमेंट हमारी क्या है कि जिस फ्रीक्वेंसी के लिए हम इस डिजिटल रेजोनेटर को डिज़ाइन कर रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर द मैग्नीट्यूड शेल बी 1। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, मतलब ओमेगा नॉट में प्लग इन करूँगी इस वाले एक्सप्रेशन में, ठीक है। ओके, एक स्टेप प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे मिस किया, वो ये है कि ये जो एच ऑफ जी है ना, इसको मतलब ये तो मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन ना, बेसिकली इस ट्रांसफर फंक्शन को देखकर आपको पहले फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स लिखना है, यानी कि जी की जगह ईरिश वजह ओमेगा डालना है, यस। तो उसके बाद फिर ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट डालेंगे, तो दैट वोंट बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल उसी ट्रांसफर फंक्शन को देख के ये लिखा है, जहाँ पर (-1) था, वहाँ पे वहाँ पे (e⁻ ओमेगा लिखा गया, ठीक है। (e⁻ ओमेगा लिखा गया, और फिर चूँकि हम ट्रांसफर फंक्शन को वैल्यूएट कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, तो फिर जहाँ-जहाँ ओमेगा है वहाँ-वहाँ ओमेगा नॉट लिखा है। अच्छा, ये चूँकि कैंसल आउट हो जाते हैं तो हमारे पास थोड़ा सा सिंपल फॉर्मूला रह जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होगा मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन का। इसमें कॉम्प्लेक्स टर्म यहाँ पर है 1 - r (-2j ओमेगा नॉट). विल डू समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर आप इसे मतलब कॉस साइन के फॉर्मूले में खोल लोगे आइडेंटिटी अप्लाई करके, तो और उसके बाद बिकॉज दिस थिंग शुड बी इक्वल टू 1, तो हम जब बी नॉट के लिए सॉल्व करेंगे तो वी वुड गेट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अब हमने इस डिजिटल रेजोनेटर की हिसाब से 4 चीज़ें देख ली हैं। इसका ट्रांसफर फंक्शन, डिफरेंस इक्वेशन, इम्पल्स रिस्पॉन्स और डीसी गेन, सच दैट कि जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिजिटल रेजोनेटर को वर्क करना है उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैग्नीट्यूड 1 हो। अच्छा, अब हम इस डिजिटल रेजोनेटर की 2 और वेरिएशंस देखने लगे हैं। उन दोनों के अपने-अपने ज़ाहिर-सी बात है कि फ़ायदे होंगे। लेकिन ये जो चारों चीज़ें हम लोगों ने एक डिजिटल रेज़ोनेटर के हवाले से देखी है ना, ये आपको बाकी की 2 वेरिएशंस में भी करनी आनी चाहिए। मसलन इस डिजिटल रेज़ोनेटर में ये मसला है कि चूँकि इसमें कोई ज़ीरोज़ नहीं है, तो ये जो हमने अभी पढ़ा है ये है तो बहुत सिंपल, बिकॉज़ इट इज़ ओनली मेड अप ऑफ पोल्स, देयर आर नो ज़ीरोज़। देयर आर नो फिनिट ज़ीरोज़, ठीक है? ट्रिवियल ज़ीरोज़ तो उसमें होंगे तो। तो इसका जो रिस्पॉन्स है ना वो अगर मतलब मैं 0 से लेके पाई तक देखूँ तो वो कुछ बनेगा इस तरह से, ठीक है? 0 और पाई यानी कि दोनों जो एक्सट्रीम की फ्रीक्वेंसीज़ है वहाँ पे कुछ ना कुछ नॉन ज़ीरो मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा। अच्छा, जो एक वेरिएशन हम पहले करने लगे हैं वो ये वेरिएशन है कि एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसीज़ है ना जो कि 0 और पाई है, कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएँ, ठीक है? अच्छा, उसके लिए अच्छा कंप्लीट एलिमिनेशन के लिए बिकॉज़ वी इंट्रोड्यूस ज़ीरोज़, तो इस तरह की वेरिएशन के लिए जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन बनेगा डिजिटल रेज़ोनेटर का, दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस। यानी कि ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर में चेंज नहीं आएगा, न्यूमरेटर में अलबत्ता 2 अब ज़ीरोज़ आ गए, फिनिट ज़ीरोज़। अच्छा,
बल्कि मैं इसका जो डिनोमिनेटर है ना वो वही मैं लिख देती हूँ जो कि हम अभी इवेल्यूएट कर भी चुके हैं। ठीक है, ये इसका डिनोमिनेटर होगा। अच्छा, अब अगेन ये आपके पास एच ऑफ जी है ट्रांसफर फंक्शन, इसको देख के आपको डिफरेंस इक्वेशन और इम्पल्स रिस्पॉन्स दोनों लिखने आने चाहिए। और अगेन बिल्कुल पुराने तरीके से ही अगर हम इसको सॉल्व करें सच दैट कि हमें डीसी गेन की वैल्यू मिले, तो मैं उसका जो मेरे पास लास्ट एक्सप्रेशन आ रहा है ना, मतलब बी नॉट एक्सप्रेशन टू फुलफिल दिस कंडीशन, वो लिख देती हूँ। बी नॉट वुड कम आउट टू बी दिस थिंग। ठीक है, अच्छा, अब इस वेरिएशन से हमें ये तो फ़ायदा हो गया कि हमारे पास ज़ीरो और पाई जो है वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो रहे हैं, और हमारे पास अब जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है वो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दिस मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, जहाँ पर कुछ नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रही थी हमारे पास ज़ीरो और पाई पे। अच्छा, ओके, ये अब उतना सिंपल नहीं रहा, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें पोल्स के अलावा ज़ीरोज़ भी हैं, लेकिन इसमें एक फ़ायदा हमें, यानी जो हमारी रिक्वायरमेंट थी ज़ीरो पाई के एलिमिनेशन वाली, वो पूरी हो रही है। अच्छा, अब इसमें एक मसला है, वो है पुराने वाले रेजोनेटर में भी था कि इसमें जो बी नॉट है ना, वो इट इट डिपेंड्स अपॉन ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट अगर चेंज होगा, मतलब डिजिटल रेजोनेटर का अगर हमने डिज़ाइन चेंज करना है, तो उस लिहाज से हमारा जो बी नॉट है वो हर दफ़ा हमें नया डिज़ाइन करना पड़ेगा और नया ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो टू मेक बी नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा नॉट, एक और तरह का डिजिटल रेजोनेटर इस्तेमाल होता है। वी वुड नेम इट एज वेरिएशन नंबर 2, और उसमें करते हम यूँ है कि हम ज़ीरोस ऐड तो करते हैं, लेकिन एट प्लस माइनस अंडर रूट आर। ठीक है, तो इस तरह के सिस्टम के लिए जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वन प्लस, वो बनता है कुछ इस तरह से, और डिनोमिनेटर हमारे पास वही है जो हम लोगों ने पहले भी 2 दफ़ा लिखा। अच्छा, अब अगेन इस वेरिएशन के लिए भी आपको डिफरेंस इक्वेशन और एच ऑफ एन के ऊपर काम करना है, वो निकालना सीखना है। और लास्टली इसका जो बी नॉट है, वो जब आप इवेल्युएट करोगे तो दैट वुड कम आउट टू बी 1 माइनस आर। अब दिस सॉर्ट ऑफ बी नॉट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मतलब रीडिज़ाइन हर दफ़ा नहीं करना। दिस बी नॉट वुड बी फिक्स्ड एज लॉन्ग एज आर इज़ फिक्स्ड। ठीक है, तो आर ज़ाहिर सी बात है कि डिपेंड थोड़ा सा करता है बैंडविड्थ के ऊपर कि हम क्या बैंडविड्थ चाहते हैं अपने रेजोनेटर की। तो आर की डिज़ाइनिंग उस लिहाज से होती है, बट वंस आर इज़ फिक्स्ड तो आपका बी नॉट भी फिक्स हो जाएगा। अच्छा, तो ये 3 तरह की वेरिएशंस हमारे डिजिटल रेजोनेटर में एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद हमारे पास एक और तरह का फ़िल्टर आता है, दैट इज़ नॉच फ़िल्टर। आपने शायद नॉच फ़िल्टर का नाम सुना हो। नॉच फ़िल्टर इज़ समटाइम्स यूज्ड एज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ बैंड स्टॉप फ़िल्टर, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि बैंड स्टॉप, एज़ द नेम सजेस्ट, स्टॉप्स अ बैंड, अ कंप्लीट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, जबकि नॉच फ़िल्टर जो है ना वो एक या 2 या मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज़ जो कि उन्हें कंप्लीटली एलिमिनेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नॉच एंड बैंड स्टॉप फ़िल्टर। अच्छा, कंप्लीट एलिमिनेशन के लिए हम हमेशा ज़ीरोज़ इस्तेमाल करते हैं। आपको थोड़ा-सा याद होगा, हमने थोड़ा-सा पहले इस बात का ज़िक्र भी किया था। तो नॉच फ़िल्टर डिज़ाइन होता है ज़ीरोज़ के थ्रू। तो उसमें हम ज़ीरो रखते हैं जिस फ्रीक्वेंसी को हमने एलिमिनेट करना हो। ठीक है, इस नॉच फ़िल्टर को हम बेसिकली 2 फ्रीक्वेंसीज़ की एलिमिनेशन के लिए ही अ, पढ़ेंगे या समझेंगे, और उसके काउंटर पार्ट में जो फ्रीक्वेंसी मतलब माइनस ओमेगा नॉट से होगी, वहाँ पर हमारा दूसरा ज़ीरो प्लेस होगा। तो अगर हम इसका इसका पोल ज़ीरो प्लॉट देखें, तो दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस।
ठीक है, अगर इस फ्रीक्वेंसी को हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो। अच्छा, तो नॉच फिल्टर का जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा बी नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा नॉट जी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा नॉट जी इनवर्स। ठीक है, और इसको अगर आगे हम सॉल्व करें तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब जब आप इसकी डिफरेंस इक्वेशन या इसका एच ऑफ एन लिखेंगे तो यूड कम टू नो कि दिस इज बेसिकली एन एफ आई आर फिल्टर एज कम्पेयर टू डिजिटल रेजोनेटर जो कि एक आई आई आर सिस्टम के तौर पे मिलेगा आपको। अच्छा, नॉच फिल्टर जो है ना उसमें अब मतलब ये तो बिल्कुल बेसिक सा डिज़ाइन है, लेकिन अगर हम इसके मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स को देखें तो हमें अंदाज़ा होता है कि लेट्स सपोज कि ओमेगा नॉट इज़ द फ्रीक्वेंसी विच वी वांट टू एलिमिनेट। तो ये जो फ़िल्टर है ना, ये कुछ इस तरह का फ़िल्टर बनता है। ठीक है, अच्छा, अब आपको देख के अंदाज़ा ये हो रहा होगा कि ओमेगा नॉट तो एलिमिनेट हो ही रहा है, लेकिन बाकी जो फ्रीक्वेंसीज़ है ना, ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ कि ये यहाँ पे तो चलो ज़ीरो हो रहा है ना, ठीक है, और यहाँ पर लेट्स सपोज कि हमारी रिक्वायरमेंट का सिस्टम 1 हो, तो 0.7 और 0.707 तक पहुँचने में 0.707 का मैंने इसलिए ज़िक्र किया कि मैं यहाँ पे 3 dB बैंडविड्थ देखना चाह रही हूँ। 0.3 dB बैंडविड्थ इज़ वेरी लार्ज, और उसका एक नुकसान ये है कि ओमेगा नॉट तो स्नब हो ही रहा है, वो तो 10 मिनट हम कर ही रहे हैं, लेकिन ओमेगा नॉट की जो इर्द गिर्द की फ्रीक्वेंसीज हैं वो भी हाथ से कम एम्पलीट्यूड के साथ पास आउट हो रही हैं। तो इस तरह का फ़िल्टर यूजुअली एक्सेप्टेबल नहीं होता, बिकॉज़ हमें तो सिर्फ ओमेगा नॉट को एलिमिनेट करना है। तो हम इंस्टेड चाहेंगे एक ऐसा फ़िल्टर जो कि इस तरह का हो। ठीक है? अब अगर आप इस फ़िल्टर को गौर से देखो तो सिर्फ ओमेगा नॉट जो है वो डाई डाउन हो रहा है, लेकिन ओमेगा नॉट के जो इर्द गिर्द की फ्रीक्वेंसीज हैं वो एक मतलब बिल्कुल कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ पास आउट हो रही हैं, दैट मे बी 1, दैट एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड मे बी 1। ठीक है, तो ये कम बैंडविड्थ वाला फिल्टर है जो मैंने ग्रीन मार्कर से बनाया है, तो एंड दिस इज अ डिजायर्ड वन। तो इस तरह के डिज़ाइन को अचीव करने के लिए हम करते यूँ हैं कि हम उसको एक इस तरह के जो है ना ट्रांसफर फंक्शन या फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को एक छोटा डिनोमिनेटर दे देते हैं। ठीक है, ताकि वो फिर बाकी जगह पे ओमेगा नॉट के अलावा जो बाकी फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज हैं उसको बूस्ट करे। अच्छा, वो करते हैं फिर हम यूँ है कि वो हम पोल्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो वो इसकी इसकी जो एक वेरिएशन बनेगी दैट वुड बी, ये इसको मैं H2Z कह देती हूँ, इसको मैं H1Z कह देती हूँ। ठीक है, ये H1Z तो यहाँ पर मौजूद होगा और उसमें फिर अच्छा, ये अब हमने पोल्स इंट्रोड्यूस कहाँ पे किए? ये पोल्स इन्हीं ज़ीरोज़ के साथ, इसी फेस एंगल के साथ बिल्कुल मतलब इसके करीब। ठीक है, ये जो पोल्स हमने रखे हैं इसमें r इज़ लेसर देन 1, लेकिन या एंगल है इन पोल्स का वो ओमेगा नॉट ही है। ठीक है, एज सजेस्टेड बाय दिस इक्वेशन। तो इस वजह से जब कोई मतलब फ्रीक्वेंसी जब ओमेगा नॉट के पास भी होती हैं तो ये वाला जो डिनोमिनेटर है ओवरऑल ये बहुत स्मॉल वैल्यू देता है। तो अब ओमेगा नॉट पे तो है सिस्टम ने ज़ीरो देना ही देना है क्योंकि न्यूमरेटर ही ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन जब ओमेगा नॉट के आसपास की फ्रीक्वेंसीज को प्लग इन किया जाएगा इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, तो बेसिकली थोड़ा सा हमें एक एम्पलीफाइड या क्लोजर टू वन न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड मिलेगा। ठीक है, अच्छा, ओके, ये यहाँ पे दो तरह के नॉच फिल्टर्स आगे। अब नॉच फिल्टर्स को ही थोड़ा सा मजीद एक्सटेंड करते हैं सच दैट कि अब हमने
एक से ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज़ को एलिमिनेट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? मतलब यूँ आप समझ लो कि नॉच फ़िल्टर को तो हमने एक फ्रीक्वेंसी की एलिमिनेशन के लिए इस्तेमाल किया, अब एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज़ की एलिमिनेशन करनी है, तो फिर उस तरह के फ़िल्टर को फिर हम नॉच नहीं कहते, वी कॉल इट कॉम्ब फ़िल्टर। ठीक है? मतलब अब हम कर यूँ रहे हैं कि लेट्स सपोज़ ये हमारा पाई है, इसमें हम मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज़ को एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है? दिस इज़ द आइडिया। ओके, तो इसमें हमने अब इन फ्रीक्वेंसीज़ की एलिमिनेशन के लिए फिर होता यूँ है कि हमारे पास इस तरह से ज़ीरोज़ जो हैं, वो उन सारी फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर हम प्लेस करते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ थोड़ी-सी आपको देखी हुई या सुनी हुई लग रही होगी। एक दफ़ा हम लोगों ने एक इक्वेशन सॉल्व की थी और हम लोगों ने जिसमें z की पावर m थी, ठीक है? और z की पावर m -1 अगर मुझे गलत नहीं याद तो और इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम लोगों ने कहा था कि बेसिकली हमारे पास टोटल m नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे जो कि प्लेस किए जाएँगे। तो बेसिकली हम इनडायरेक्टली उस वक़्त कॉम्ब फ़िल्टर की इक्वेशन को ही देख रहे थे। अच्छा, ये जो कॉम्ब फ़िल्टर है ना, ये इम्प्लीमेंट किया जाता है मूविंग एवरेज फ़िल्टर के थ्रू। मूविंग एवरेज फ़िल्टर भी अगर आपको याद हो तो हमने बिल्कुल इस कोर्स के स्टार्ट में पढ़ा था और मैंने आपसे कहा था कि टाइम डोमेन में भी इस्तेमाल होता है। टाइम डोमेन में अगर सिग्नल थोड़ा स्मूथ ना हो तो उसको स्मूथ करने के लिए उसकी फ्लक्चुएशंस को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो उसके उसके अपने फ़ायदे हैं, ठीक है? फ्रीक्वेंसी डोमेन में बेसिकली अगर आप देखो ना तो ये लो पास फ़िल्टर के तौर पे बिहेव करेगा। अच्छा, इसकी जो इक्वेशन है ना, डिफरेंस इक्वेशन दैट इज़ बेसिकली दैट रिफ्लेक्ट्स एन आईआर सॉरी एफआईआर फ़िल्टर, वो कुछ इस तरह की होती है। ठीक है? समेशन 0 से लेकर m तक, मतलब इसमें m+1 कंपोनेंट्स हैं। ठीक हो गया? और अगर हम इसका ट्रांसफर फंक्शन अब लिखना चाहें तो अच्छा, इसमें होता बेसिकली ये है कि मैं अब पहले ना आपको एच ऑफ एन लिख के दिखा देती हूँ। वैसे तो आपको एच ऑफ एन का अंदाज़ा खुद कर लेना चाहिए, बट स्टिल इट्स ओके। एफआईआर सिस्टम में जब हमने डिफरेंस इक्वेशन को देखकर इम्पल्स रिस्पॉन्स लिखना है तो हम सिंपली y को h से रिप्लेस करते हैं और x को रिप्लेस करते हैं डेल से। ठीक है? तो ये बेसिकली शिफ्टेड इम्पल्स फंक्शंस हैं जो कि ऐड अप हो रहे हैं। अच्छा, अब इसको देखिए हम जब ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे, दिस इज़ बेसिकली और सिंपली वंस रेंजिंग फ्रॉम 0 टू m। अच्छा, अब हम जब इस यहाँ से ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देती हूँ, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको वो समझ आएगी और आप उसको खुद से निकाल भी सकते हो। जी रेज़ टू पावर -m+1, ठीक है? ये आपको लिखना आना चाहिए कि अगर हमारे पास एच ऑफ एन ये है तो एच ऑफ ज़ी कैसे आया। अगर आपको नहीं समझ आता तो प्लीज़ लेट मी नो। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को ज़रा हम लेके आगे चलते हैं। इसको देखकर है आप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इक्वेशन भी लिख सकते हो। यहाँ से ना पोल्स एंड ज़ीरोज़ निकालना हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट काम है। जो तो पोल्स हैं वो तो इतना बड़ा मसला नहीं है। इस इक्वेशन को हम रखेंगे 0 के बराबर एंड वी वुड गेट वन पोल दैट इज़ एट z इज़ इक्वल टू 1। अब जो हमारे पास आती है ज़ीरोज़ की इक्वेशन, ठीक है? इस तरह से हम लिख सकते हैं या फिर हम इसको लिख सकते हैं z रेज़ टू पावर m+1 -1 इक्वल्स टू 0।
यानी कि z रेज़ टू पावर m प्लस 1 इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये इसी क्वेश्चन को अगर देखें तो हम लोगों ने जो बिल्कुल इस कोर्स के स्टार्ट में भी एक दफ़ा किया था, तो ये बेसिकली वी गेट m plus 1 roots. We must get m plus 1 roots of this equation and those roots are not equal to 1. ठीक है, अगर तो वो रूट्स 1 के बराबर होती तो फिर तो हम सिंपली ये लिख देते ना, इस इक्वेशन की भी m plus 1 रूट्स हैं एंड ऑल दोज रूट्स आर इक्वल टू 1। लेकिन ये इक्वेशन डिफरेंट है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, इसमें m plus 1 रूट्स हैं बट दोज रूट्स आर नॉट इक्वल टू 1। रूट्स अब हैं किसके बराबर? वो बराबर हैं, मतलब 1 यहाँ पे एम्पलीट्यूड किस तौर पे लिखा जाएगा, j 2 पाई m प्लस 1 और k यहाँ पे रेंज करेगा 0 1 अप टिल m। ये टोटल m प्लस 1 वैल्यूज हो गई इसकी। ठीक है, अच्छा, अब ये मेरे पास मतलब एक मेरे पास पोल आ गया और m प्लस 1 मेरे पास जीरोस आ गए। इन पोल्स और जीरोस को अगर मैं प्लॉट करूं तो फॉर एग्जांपल जिस वक्त हम k को 0 डालते हैं, ठीक है, तो दिस वुड बिकम समथिंग लाइक दिस। अच्छा, किस तरह से? मतलब मैग्नीट्यूड 1 है लेकिन e रेज़ टू पावर 0 का मतलब ये है कि z 1 हो गया या फिर मैग्नीट्यूड 1 और एंगल 0 है एंड सो ऑन। ठीक है, अब z की k की जो वैल्यू 1 डलेगी तो मेरे पास यहाँ पर मैग्नीट्यूड 1 लेकिन एंगल क्या आएगा 2 पाई बाय m प्लस 1, वो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। और इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पे ये रखती जाऊँगी मैं ज़ीरोस, और ये टोटल m प्लस 1 ज़ीरोस मैंने रख दिए। ठीक है, और इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर आएगा एक पोल, और ये जो ज़ीरो और पोल है ना, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इफेक्टिव जो पोल ज़ीरो डायग्राम होगी उसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, या फिर अगर हम इसको मिटा दें, ठीक है, और यहाँ पर हमें अब ज़रा ज़्यादा बड़ा गैप नज़र आएगा बिटवीन टू ज़ीरोस, तो ये भी ठीक है। अच्छा, अब हम ओके, पहले हम ना ज़रा ये देख लेते हैं कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है वो कैसा बनता है। अब ये ज़ीरोस टोटल कितने हो गए? ज़ीरोस टोटल रह गए हमारे पास m। तो हमारे पास ये मैंने उसके मुताबिक नहीं बनाया, स्केल के मुताबिक, लेकिन ये जो है ना टोटल m माइनस m/2 नल्स यहाँ पर आएंगे और m/2 नल्स यहाँ पर आएंगे। ये जो ज़ीरो की जगह पे जो नल जनरेट नहीं हुआ ना, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। ठीक है, अच्छा, ओके, और अगर आपके पास m इंस्टेड एक इवन नंबर होना तो फिर माइनस पाई या पाई में से किसी एक जगह पे आ जाएगा। डिपेंड्स कि आपने अपनी प्रिंसिपल रेंज में किसको इंक्लूड करना है। मसलन मैं यहाँ पे जो एग्जांपल लेने लगी हूँ ना, वो मैं लेने लगी हूँ m इज इक्वल टू 10 के हिसाब से। मेरे पास जो y ऑफ n लिखा जाएगा दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस। And h of z would be something like this। ये देखना कि कैसे आता है। अच्छा, अब मेरे पास जो ज़ीरोज़ हैं वो कहाँ कहाँ पे आएंगे? सबसे पहला जो यानी कि ज़ीरो पे था वो तो है एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर मैं फ्रिक्वेंसीज़ की बात करूँ 2 पाई बाय 11 2 पाई बाय 11 इंटू 2, और जो लास्ट वाला आएगा दैट वुड बी 2 पाई बाय
11 इंटू 10, तो ये वाला है ना जो ज़ीरो, इट वुड गेट एलिमिनेटेड। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर टोटल 10 रह जाएंगे। इनकी पोस्ट ज़ीरो डायग्राम आप बड़े आराम से बना सकते हैं। और मैं अगर इसका प्लॉट करना चाहूँ एम्पलीट्यूड, तो ओके लेट मी सी, 2 पावर 11 यहाँ पे 2 के साथ, यहाँ पे 3 के साथ, यहाँ पे 4 के साथ, यहाँ पे 5 के साथ। ओके, मैंने पहले इसका ना ठीक बनाया था, यहाँ बस आ जाएगा इधर पाए। ठीक है, 1 2 3 4 4.5। ठीक है, -2 पाई/11। ठीक है, ये जो मैंने फ्रीक्वेंसीज लिखी है बेसिकली ये प्रिंसिपल रेंज 0 से 2 पाई है। ये वाली जहाँ मैंने जो प्लॉट किया है दैट इज़ फ्रॉम -पाई टू पाई। ठीक है, इसमें मैंने के की वैल्यू को 0 से लेकर 10 लिया है। आप इसमें बेशक -5 से 4 तक ले लें या -4 से 5 तक ले लें। यस, अच्छा, ओके। तो ये अब यहाँ से भी आपको देख के पता चल रहा होगा कि 2 पाई/11 तक की तो जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनको तो फिर भी ज़रा बेहतर एम्पलीट्यूड के साथ पास आउट किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद फ्रीक्वेंसीज़ ज़रा लो एम्पलीट्यूड की भी हैं और कुछ तो बिल्कुल एलिमिनेट हो रही हैं। तो यहाँ पे भी हमें देख के पता चल रहा है कि ये दिस एक्ट्स एज़ अ लो पास फ़िल्टर इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। अच्छा, ये तो प्रैक्टिकली हम इसको लो पास फ़िल्टर भी कह सकते हैं, और इसको हम नॉच फ़िल्टर इन द सेंस कि इट एलिमिनेट मैनी फ्रीक्वेंसीज़। नॉच यूजुअली अ, नॉच के टर्म ऐसे फ़िल्टर के लिए इस्तेमाल की जाती है जो कि सिर्फ़ एक फ्रीक्वेंसी को एलिमिनेट करे। अच्छा, इसी की एक वेरिएशन हो सकती है और उसे हम कहते हैं कॉम रिवर्बरेटर। ठीक है, कॉम रिवर्बरेटर बेसिकली होता है कि इंस्टेड ऑफ अब many zeros on the unit circle we have many poles or a specific number of poles very close to unit circle। ठीक है, तो पोल वाला सिस्टम है ना, वो बेसिकली इसको हमें फिर IIR सिस्टम के साथ बनाना पड़ता है। तो उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, और उसका h ऑफ z लिखा जाएगा इस तरह से। और अब मेरे पास यहाँ पर बेसिकली डी रूट्स हैं, लेकिन अगर आप देखो ना कि तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास न्यूमरेटर में कुछ नहीं है। ठीक है, मेरे पास ट्रिवियल कैपिटल डी नंबर ऑफ ज़ीरो ज़रूर बनते हैं, लेकिन कोई ऐसा ज़ीरो मौजूद नहीं है जो इसको कैंसिल आउट करे इनमें से किसी भी पोल को। तो यहाँ पर कोई पोल कैंसिल आउट नहीं होगा। इसलिए मेरे पास यहाँ पर रखे जाएंगे इस तरह से कैपिटल डी नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, और ये जो है ना मेरे पास दीज वुड बी डी ट्रिवियल ज़ीरोस। तो यहाँ पे जो मेरे पास आएगा ट्रांसफर फंक्शन दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मतलब अब कॉम फिल्टर की थोड़ी सी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी चेंज हो गई। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक अगला फ़िल्टर आता है दैट इज़ ऑल पास फ़िल्टर विच इज़ प्रिटी ईज़ी टू अंडरस्टैंड। लेकिन उसको हम इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
विच वुड बी ऑन कमिंग मंडे इंशाल्लाह। तो इसमें से कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो प्लीज़ लेट मी नो। फिर हम उसके लिए देखते हैं कि कुछ कोई हेल्प सेशन अरेंज करना है या फिर मैं ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू आपको इंशाल्लाह जवाब दे दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।